कि आने वाले दिनों में जब पटना उच्च न्यायालय से जांच होगी उनके मामले की, खासकर ये जो सरकारी आवास में जो हथियार बरामद किए गए, उसके बाद लदमा जो उनका पैतृक आवास है जहां पर वो 20 सालों से नहीं गए हैं उनका कहना है, तो आखिरकार उस आवास में वो AK-47 और हैंड ग्रेनेड क्यों रखेंगे। पटना का ये सरकारी आवास है और आज का दिन इस आवास के लिए, अनंत सिंह के समर्थकों के लिए अच्छा दिन नहीं है। कारण है कि आज पटना के MP MLA कोर्ट में एक दूसरे मामले में उनको फिर से 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और जब आज उन पर ऊपर सज़ा सुनाई गई तो इसके बाद अनंत सिंह भड़के भी। अनंत सिंह ने यह भी बताया कि जो जज हैं वो पिट्ठू हैं और जो बिहार पुलिस है वो सरकार की नौकर की तरह काम करती है। दरअसल इंसाफ जो है वो नहीं मिला है। विधायक का जो सीट है वो खाली है, वहाँ पर वोटिंग होगा। तो राजद ने पहले ही नीलम देवी जो अनंत सिंह की धर्मपत्नी है उनके नाम का ऐलान कर दिया कि मोकामा से अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो वो अनंत सिंह नहीं होंगे तो उनकी पत्नी होंगी। दूसरा मामला 2015 का है। आपको याद होगा जब पुटुस यादव हत्याकांड हुआ था, उस समय इसी सरकारी आवास में छापेमारी की गई थी। पटना पुलिस जो है वो यहाँ पर छापेमारी की थी, जिसके बाद यहाँ से जो आरोप लगाया गया अनंत सिंह के ऊपर कि यहाँ से करीब 6 मैगजीन, साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट और इंसास राइफल की बरामदगी की गई थी। देखिए, अनंत सिंह के सरकारी आवास पर अभी हम मौजूद हैं और ये जो गाय है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अनंत सिंह के आवास पर ही है। पटना का ये सरकारी आवास है और आज का दिन इस आवास के लिए, अनंत सिंह के समर्थकों के लिए अच्छा दिन नहीं है। कारण है कि आज पटना के MP MLA कोर्ट में एक दूसरे मामले में उनको फिर से 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। आपको याद होगा कि बीते दिनों जो उनका पैतृक आवास है लदमा से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद होने के मामले में भी उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद विधानसभा से उनकी जो विधायकी है, उनकी जो सदस्यता है, उसे रद्द कर दिया गया। और आज अचानक फिर ये खबर आई कि अनंत सिंह को एक दूसरे मामले में, दूसरा मामला 2015 का है। आपको याद होगा जब पुटुस यादव हत्याकांड हुआ था, उस समय इसी सरकारी आवास में छापेमारी की गई थी। पटना पुलिस जो है वो यहाँ पर छापेमारी की थी, जिसके बाद यहाँ से जो आरोप लगाया गया अनंत सिंह के ऊपर कि यहाँ से करीब 6 मैगजीन, साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट और इंसास राइफल की बरामदगी की गई थी। हालांकि ये आरोप लगाया गया था और इसके बिना पर, जो आरोप था उसके बिना पर जब मुकदमा हुआ, जब जांच चली और जांच के बाद आज पटना के MP MLA कोर्ट ने उन्हें ये फैसला सुना दिया कि दरअसल अनंत सिंह जो है वो इस मामले में सिर्फ अभियुक्त नहीं बल्कि उन पर दोष साबित होता है कि उनके इसी सरकारी आवास से वो जो आपत्तिजनक सामानें थी, चाहे वो इंसास राइफल हो, बुलेट प्रूफ जैकेट हो या फिर मैगज़ीन हो, जो 6 मैगज़ीन की बात कही जा रही है, और भी कई तरह के सामान यहाँ से मिला था। यही सरकारी आवास है अनंत सिंह का। देखिए, गाड़ियों का काफ़िला लगा हुआ है यहाँ पर। लैंड रोवर है, स्कॉर्पियो है, फॉर्चूनर है। गाड़ी के शौकीन है भाई अनंत सिंह। बिहार में एक ऐसे नेता हैं जो भीड़ जुटाने के लिए और ख़ासकर मोकामा के क्षेत्र में गाड़ियों का काफ़िला के लिए, घोड़े के लिए, वो गाय हमने आपको दिखाया, पशु प्रेम भी है उनका, और एक बहुचर्चित चेहरा है बिहार की राजनीति में। और जब आज उन पर ऊपर सज़ा सुनाई गई तो इसके बाद अनंत सिंह भड़के भी। अनंत सिंह ने यह भी बताया कि जो जज हैं वो पिट्ठू हैं और जो बिहार पुलिस है वो सरकार की नौकर की तरह काम करती है। दरअसल इंसाफ जो है वो नहीं मिला है और अब इस मामले को लेकर अनंत सिंह जो है, छोटे सरकार, वो जाएंगे पटना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में जब पटना उच्च न्यायालय से जांच होगी उनके मामले की, खासकर ये जो सरकारी आवास में जो हथियार बरामद किए गए, उसके बाद लदमा जो उनका पैतृक आवास है जहां पर वो 20 सालों से नहीं गए हैं उनका कहना है, तो आखिरकार उस आवास में वो AK-47 और हैंड ग्रेनेड क्यों रखेंगे, ये सवाल बार बार अनंत सिंह उठा रहे हैं। उनको फंसाया जा रहा है, ये बातें उनके द्वारा कही गई है और अब पटना हाई कोर्ट का वो रुख करेंगे। पटना हाई कोर्ट में अगर ये मामला सुलझता है तो ठीक है, उन्हें बेल मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर इसके बाद वो जो सर्वोच्च न्यायालय है देश का, दिल्ली, यानी सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसी बीच जब उनकी विधायकी खत्म हुई तो खबरें ये आई कि भाई ये मोकामा में फिर से उपचुनाव होगा। उपचुनाव यानी फिर से वहाँ पर विधायक का जो सीट है वो खाली है, वहाँ पर वोटिंग होगा। तो राजद ने पहले ही नीलम देवी जो अनंत सिंह की धर्मपत्नी है उनके नाम का ऐलान कर दिया कि मोकामा से अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो वो अनंत सिंह नहीं होंगे तो उनकी पत्नी होंगी। तो ये पूरा प्रकरण बीते 1 महीने में बिहार में चल रहा है। अनंत सिंह के समर्थक जो हैं वो थोड़े उदास जरूर हैं क्योंकि अनंत सिंह को सज़ा हो गई है। सज़ा 10 साल की हुई लदमा मामले में और फिर दोबारा आज उनको सज़ा दिया गया, फिर 10 साल का हुआ है, जिसमें पटना के इसी सरकारी आवास से जो आपत्तिजनक सामान, जो आपत्तिजनक चीज़ें यहाँ से बरामद की गई थी, उस बुनियाद पर पटना हाई कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, MP MLA कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया, जिसके बाद अनंत सिंह ने ये भी कहा
कि जो जज बैठे हुए हैं उनकी नियुक्ति पर उन्होंने सवाल उठाया, उन्हें पिट्ठू बताया और बिहार पुलिस के बारे में उन्होंने कहा कि ये बिहार सरकार की नौकर है, इन्हें इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। जांच में पूरी तरह घोलमेल किया गया है, जांच का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है और इसके बावजूद जब फैसला दिया गया तो फिर अंतिम दरवाज़ा जो है वो पटना उच्च न्यायालय का खटखटाएंगे और उसके बाद अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो वो जाएंगे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर न्याय की गुजारिश करेंगे और पूरा उम्मीद है अनंत सिंह को कि उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो ये उनका सरकारी आवास है, एक बार ज़रा रत्नेश दिखा दीजिए अच्छे से, जहाँ पर लोग तो हैं पर बात शायद नहीं करेंगे हमसे, लेकिन हम वो आवास आपको दिखा रहे हैं कि इसी आवास पर साल 2015 में जो पुट्टूस यादव हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद छापेमारी की गई थी और जहां से ये इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए गए थे, तो यही वो सरकारी आवास है जहां से ये पकड़ा गया था, जिस मामले में आज कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई है। पटना हाई कोर्ट की तरफ अब रुख करेंगे अनंत सिंह, और अनंत सिंह अभी भी डरे नहीं हैं, निडर हैं, खुले तौर से उसी प्रमुखता से बोल रहे हैं जिस तरह वो पहले बोला करते थे कि उन्हें न्याय नहीं मिला है, लेकिन न्याय मिलेगा इस देश में, पटना उच्च न्यायालय में मिलेगा, और नहीं तो जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ का दरवाज़ा अनंत सिंह खटखटाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप बने रहिए। NBC 24 के साथ मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।